हेलो मित्रों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा मोनर काइंड्स स्टोरी। एक साधु और राजा की कहानी। वैसे तो ये कहानी बसों की कहानी है, लेकिन इस कहानी में जो शिक्षा छुपी है वो असाधारण है। तो चलिए पढ़ते हैं इस काइंड्स स्टोरी को और जानने का प्रयास करते हैं इस हिंदी स्टोरी में क्या शिक्षा छुपी है। प्राचीन समय की बात है। अजलबगढ़ नामक राज्य में कुबर सिंह नाम का एक राजा राज्य राज्य करता था। राजा स्वभाव से बहुत दयालु था। वो गरीब गरीब और बेबस लोगों की हमेशा सहायता करता था। किसी गरीब के पर जुल्म होते थे वो कड़ी कार्रवाई करता था। राजा को इसी स्वभाव में अजबगढ़ की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा की भी एक इच्छा थी कि वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके। इसलिए फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुशी नहीं है। इसलिए अक्सर राजा प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदल कर शहर में घुमा करता था और लोगों की राय जानना करता था। इसी तरह एक बार राजा घूमने घूमते शहर से बाहर जंगल की तरफ निकला गया तो राजा के सभी साथी पीछे रह गए और एक जंगल में भटक गया। राजा ने अपनी चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया और वो भूख से व्याकुल था और शाम भी होने वाली थी। तभी राजा को एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। कुटिया देखकर राजा की जान में जान आई और उसी समय राजा ने रात वहीं व्यतीत करने का फैसला किया। तब राजा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो वहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था। चिड़िया चहक रही थी, पेड़ों में रस भरे फल लटक रहे थे और वातावरण बिल्कुल शांत प्रतीत होता था। और राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि के समीप जाकर प्रणाम किया और ऋषि ने वो आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक को सामने पाया जिससे मुख से तेज झलक रहा था। और राजा को देखकर ऋषि सब कुछ समझ गए। राजा ने ऋषि को रास्ता भटक जाने की बात बताई तो वहां गुजरने के लिए एक अनुमति मांगी और ऋषि ने राजा को रोकने की अनुमति दे दी और राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। और जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को वो फल अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट लगे। राजा ने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए थे। राजा ने ऋषि के फलों के इतने मीठे होने का कारण पूछा तो राजा की ये बात सुनकर ऋषि ने कहा कि यहाँ का राजा दयालु और न्याय प्रिय होगा। वो गरीब की सहायता करता होगा, वो प्रजा के दुख दूर करने वाला होगा, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। पर राजा इन बातों को झूठला भी नहीं पा रहा था। इसलिए राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। तो सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिए। राजा गरीबों को परेशान करने लगे। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ठीक 1 महीने बाद राजा उसी जंगल में उस आश्रम पर पहुंचा। जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो वो बहुत चक्का रह गया, क्योंकि जहां पर पहले पेड़ हरे भरे थे वहां सब पेड़ सूख रहे थे, फलों के कीड़े लग रहे थे, सीढ़ियां सीख रही थी। तभी घोड़े की आहार पाकर ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए और राजा को बिठाया और ऋषि ने राजा को ताजी फल खाने के लिए दिए। तब राजा ने फलों को खाया तो उसका पूरा मुख कड़वाहट से भर गया और राजा ने ऋषि से फलों की कड़वाहट का कारण पूछा। तो राजा की इस बात का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा कि अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा को कड़वाहट फैलाता है, इसलिए सभी का स्वाद कड़वा हो गया है। ये सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि को प्रणाम कर वापस लौट आया और राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसा राज्य चलाने लगा और वो फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदले में फलों और प्रकृति में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा से फिर से सुखी रहने लगी।
इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कभी किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए, अन्यथा उस कड़वाहट का अक्सर आपको अपने निजी जीवन में देखने को मिलेगा। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, वही उसमें स्वयं जाकर गिरती हैं। दोस्तों, आपसे ये मोरल काइट्स स्टोरी इन हिंदी राजा की कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको राजा और साधु दयालु की कहानी पढ़कर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें।